अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 2। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बनती है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। अब वो वैरायटी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की थी जो कि विद इन द स्पीशी भी थी और अमंग द स्पीशी भी थी। आज हमने बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस पढ़नी है कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह अपने आप को ज़रूरी बनाती है इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए। तो इसको हम पॉइंट्स वाइज भी बना के लिख सकते हैं कि एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को हाईलाइट करके हम इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ में, जिसमें हमारे पास प्लांट आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारी डाइवर्सिटी है, वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हम प्लांट से भी क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड हम लेते हैं। उसके बाद हम एनिमल से भी क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमें बताता है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस, के बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है फूड ह्यूमंस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा तादाद में जड़ी बूटियों से हमें, जो प्लांट की जड़ी बूटियों से हमें ड्रग्स हासिल होते हैं। तो ये वाले पॉइंट में मैंने बताया कि हमारे पास डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो किससे हासिल होते हैं? वो हमें प्लांट से हासिल होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट की वो फ़ायदेमंद है ड्रग्स बनाने में। सी क्या है हमारे पास? अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स एंड ड्राइव डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सोर्सेज। उसके बाद अगला पॉइंट है, बहुत से इंडस्ट्रियल रेंज के तौर पर, इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रिपेयर करने के तौर पर हमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत हेल्प करती है, जिसके ज़रिए से बहुत से मटेरियल्स जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हैं, फाइबर्स हैं, डाइज हैं, गम्स हैं, एडहेसिव हैं, रबर्स हैं, ऑयल हैं, ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं? बायोडाइवर्सिटी से हासिल होते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्लांट से ही हासिल होते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास दो तरह की बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, एक है प्लांट की और एक दूसरी है हमारे पास एनिमल की। इस तरह से हमें जो बायोडाइवर्सिटी जो इम्पोर्टेंस रखती है बहुत ज़्यादा, वो किसके लिए भी ज़रूरी है? हमारे पास बिल्डिंग इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए भी हमारे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। आपको पता है कि हमारे पास इकोसिस्टम कैसे बनता है? इकोसिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारे पास लिविंग थिंग होती है और दूसरी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होती है। लिविंग थिंग हमारे पास ऐसी है जो कि जानदार चीज़ों से मुतल्लिक है और नॉन लिविंग थिंग हमारे पास बेजान चीज़ों से मुतल्लिक है। ये दोनों मिलकर हमारे पास एक इकोसिस्टम बनाती हैं और उसको मेंटेन कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी करती है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास मेंटेन भी करती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेकिंग भी करती है, बनाती भी है एक इन्वायरमेंट को मुकम्मल। तो वो हमारे पास किस में इंपॉर्टेंस रखती है? इकोसिस्टम की मेंटेनेंस और मेकिंग में भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत सी गैसेस का मजमुआ है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है ये मेंटेन भी करती है और रेगुलेट भी करती है केमिस्ट्री ऑफ और इन्वायरमेंट की, हमारे एटमॉस्फेयर की, कि हमारे पास केमिस्ट्री मेंटेन रहे, इससे कोई नुकसान ना हो। तो ये भी किस तरीके से होती है? हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए से। अब हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रीज़ की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ अपनी अर्थ पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर क्या रहे? साफ रहे और कोई हमें दिक्कत क्रिएट ना करे। इसका ये है, इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ और एटमॉस्फेयर एंड द वाटर सप्लाई। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। तो इस तरह हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है
मेंटेन करती है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट को और प्रोवाइड करती है हमारे पास फर्टाइल सॉइल, जरखेज सॉइल। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हमें पता है कि हम प्लांट से ही खुराक को हासिल करते हैं और उसके बाद जब हम मरते हैं तो वही हमारी बॉडी को बरीड कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर। उसके बाद डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के ज़रिए से हमारे पास जो जितने भी होते हैं वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं मिनरल्स, और फिर वो मिनरल जो है पौधा हासिल करता है दोबारा, और फिर हमारे पास क्या वो हम खुराक लेते हैं पौधे से। तो ऐसे हमारे पास रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की और प्रोवाइड होती है फर्टाइल सॉइल। तो ये भी हमारे पास कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी करता है। इस तरह बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है मेंटेन करने में, हर एक चीज़ को रिसाइकलिंग करने को, उसके बाद फूड जो हमारे पास सोर्स है उसको, ड्रग्स बनाने में, उसके बाद इंडस्ट्रियल मटेरियल को मेंटेन करने में और उसके मेकिंग प्रोसेस को।